हेलो डियर स्टूडेंट्स। जीएसटी की सीरीज में हम लोगों ने अभी तक काफी सारे टॉपिक देखे और आज के सेशन में मैं रिकॉर्ड करने वाला हूं आपको कंपोजिशन स्कीम। यस, जैसा कि मैंने आपको बेसिक क्लास में बताया था कि जब हम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो हमारे पास दो स्कीम होती है बेसिकली, एक रेगुलर स्कीम और एक कंपोजिशन स्कीम। तो कंपोजिशन स्कीम की क्या लिमिट है, हमें कब मिलेगी, उसमें हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या हमें कंडीशन एप्लीकेबिलिटी है, क्या हमें बेनिफिट्स होंगे, क्या बेनिफिट नहीं होंगे, वो आज की थ्योरी क्लास में मैं आपको बताऊंगा। और इसी सेशन में फिर मैं आपको थोड़ा सा पोर्टल में दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी स्कीम को चेंज भी कर सकते हैं। मतलब अगर आप रेगुलर स्कीम में हैं तो कंपोजिशन में जा सकते हैं, कंपोजिशन में है तो रेगुलर में कैसे आ सकते हैं, ये छोटा सा पोर्टल में हम देखेंगे। आज का पूरा सेशन हमारा क्या है, कंपोजिशन स्कीम इन जीएसटी। देखिए, जब हम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो हमारे पास दो प्रकार की स्कीम मिलती है। गवर्नमेंट कहती है आप छोटे व्यापारी हो तो सारे कंप्लाइंसेस में मत आओ, आप क्या है छोटे मोटे कंप्लाइंसेस कर लो जीएसटी के। जीएसटी का नंबर तो हमने ले लिया, जब जीएसटी का नंबर अप्लाई करते हैं तो भी आप एक हेडिंग कॉलम होती है कि आप जीएसटी नंबर क्यों ले रहे हैं, है ना। नॉर्मल टैक्स पेयर है या कैजुअल टैक्स पेयर है या नॉन रेजिडेंट है, आपके ऊपर एप्लीकेबिलिटी कहाँ से आ गई, तो आप वहीं पे स्कीम ले सकते हैं। जब आप रजिस्ट्रेशन नंबर ले लेंगे ना तो आपको स्कीम चूज कर सकते हैं आप कि अगर आपको नॉर्मल आना है रेगुलर स्कीम में तो रेगुलर में आइए, अदरवाइज कंपोजिशन स्कीम। तो कंपोजिशन स्कीम मैंने बताया स्मॉल व्यापारियों के लिए है जिनका टर्नओवर ज़्यादा नहीं है। अब टर्नओवर कितनी करी गई है, देखो लिमिट लिखी हुई है 1.5 करोड़ टर्नओवर फॉर गुड्स इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। प्रीसीडिंग मतलब जिस ईयर में आप एप्लीकेशन कर रहे हो उससे जस्ट जो प्रीवियस ईयर खत्म हुआ है। जैसे मान लो मैं अप्रैल में लूंगा, अप्रैल में तो आपकी मार्च तक का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर ना रही हो। 1.5 करोड़ तक अगर आपकी है तो आप कंपोजिट स्कीम ले सकते हैं, ठीक है, राइट। लेकिन ये लिमिट कुछ स्टेट्स पे क्या है 75 लाख। अब ये कुछ स्टेट्स क्या है, वही 9 स्टेट कौन से, स्पेशल कैटेगरी स्टेट, क्योंकि वहां पे मैंने कहा था व्यापार का लेवल कम है तो बाकी राज्यों से वहां लिमिट कम होगी। 1.5 करोड़ जो मैंने आपको बताया वो गुड्स के लिए है और 50 लाख किसके लिए है, सर्विसेज के लिए। सर्विसेज प्रोवाइडर मतलब जैसे हम लोग कोचिंग वगैरह वाले हैं तो हमारे लिए लिमिट 50 लाख है। क्लियर, ठीक है, चलो। लेकिन अगर आप कंपोजिशन स्कीम लेते हैं तो आपको कुछ फायदे भी हैं कुछ नुकसान भी हैं, आपके ऊपर ये कंडीशन एप्लीकेबल होगी। कौन सी, देखो 7 कंडीशन मैंने बताई हुई है, लिखा हुआ है आप इंटर स्टेट सप्लाई नहीं करेंगे, परचेज कर सकते हैं। मतलब मैं अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को दूसरे राज्य में नहीं दूंगा, अगर देना है तो आप नॉर्मल स्कीम में आइए, परचेज कर सकते हैं, आप ले सकते हैं इनपुट। नो आईटीसी मतलब जब भी आप परचेज करेंगे तो जो टैक्स लगेगा उसका आपको इनपुट नहीं मिलेगा, आपको उसकी कॉस्ट बनानी पड़ेगी। मतलब इनपुट आउटपुट आपके लिए कॉन्सेप्ट नहीं है। नेक्स्ट, नो आईटीसी टू परचेजर ऑल्सो, मतलब जो आपसे खरीदेगा वही बेचारे का नुकसान हो जाएगा, वो भी इनपुट क्लेम नहीं कर पाएगा। अच्छा, फिर मैंने बोला है वन पैन वन ग्रुप वन स्कीम। मतलब वन पैन का मतलब होता है एक पैन से एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, और अगर आप ग्रुप कंपनी हो तो एक स्कीम, मतलब नो सेपरेट फॉर डिफरेंट यूनिट। ऐसा नहीं है कि आपने अलग अलग पूरी यूनिट को मिला के हम टर्नओवर देखते हैं। जैसे मान लो मेरे 3-4 इंस्टीट्यूट हैं तो 3-4 इंस्टीट्यूट को मिला के लिमिट चेक की जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट, नो सप्लाई ऑफ गुड्स विद ई कॉमर्स ऑपरेटर। ये मैंने बताया था अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन है, फ्लिपकार्ट अमेजोन के थ्रू आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको बड़ा व्यापारी ही माना जाएगा। ई कॉमर्स ऑपरेटर वालों के लिए नॉर्मल स्कीम ही है, ठीक है, ओके। नॉट एबल टू सप्लाई नॉन टैक्सेबल गुड्स, मतलब आपको सिर्फ क्या सेल करना है, टैक्सेबल। और अगर आप इन चीज़ों का व्यापार कर रहे हो, लिकर, पेट्रोल, तो इसके लिए तो अलग से स्टेट रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है क्योंकि इस पे स्टेट लेवल के टैक्स, ठीक है। नेक्स्ट, नॉट अवेलेबल टू मैन्युफैक्चर, अगर आप टोबैको बनाते हैं, पान मसाला बनाते हैं, आइसक्रीम बनाते हैं, सोडा या कोक बनाते हैं तो आपके लिए कंपोजिशन स्कीम नहीं है। आप मैन्युफैक्चरर हैं किन चीज़ों के, टोबैको, पान मसाला, आइसक्रीम, सोडा, कोक, इन प्रोडक्ट में अगर आप मैन्युफैक्चरिंग है तो आपको ये कंपोजिशन स्कीम नहीं लेनी। तो बाकी सारी चीज़ें अगर आपको एक्सेप्टेबल हैं तो आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट दो हेडिंग देखो, मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर कैन प्रोवाइड सर्विसेज अप टू 5 लाख और 10% ऑफ टर्नओवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर आपने कंपोजिशन स्कीम ले ली है तो आपकी सर्विस पे रिस्ट्रिक्शन एलिमेंट डाला गया है, यानी गुड्स एंड सर्विसेज दोनों दे रहे हो ना अगर आप, तो आपकी सर्विस पे रिस्ट्रिक्शन है। क्या, देखो
मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर, आप दोनों काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी और ट्रेडिंग भी, तो आपकी जो सर्विस होगी, गुड्स तो आप डील कर ही रहे हो, सर्विस का एलिमेंट टोटल टर्नओवर का 10% या 5 लाख, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इससे ज़्यादा अगर सर्विस दे देते हो तो नॉर्मल स्कीम में आइए। क्लियर है? राइट। एक और, सर्विस प्रोवाइडर लिमिट अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस इन प्रीवियस फाइनेंशियल अप टू 50 लाख फॉर टेकिंग। अगर आप कौन से हैं, रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो आपके लिए लिमिट 50 लाख, यानी इनके लिए अलग से लिमिट बनाई गई है। क्लियर? बोलिए। नेक्स्ट देखिए, मैंने छोटा सा प्रोसेस लिखा हुआ है, लेकिन प्रोसेस आपको तब समझ में आएगा जब आप खुद करेंगे पोर्टल पे, ऐसे समझ में नहीं आएगा, बट एक बार देख लेते हैं क्या लिखा है। इन अप्रैल स्टार्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर अप्लाई इन जीएसटी पोर्टल फॉर सच स्कीम। सर दोबारा बताओ, पहले तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर लोगे, रजिस्ट्रेशन नंबर ले लिया। अब अगर आपको लगता है कि यार इस स्कीम में रेगुलर वाले में हमने ले लिया था, इसको ना कन्वर्ट करा लेते हैं किस में, कंपोजिशन में। अगर स्टार्टिंग में ही कंपोजिशन है तो कोई बात ही नहीं, लेकिन आपने पहले रेगुलर लिया और आपकी लिमिट चेंज हो गई, पिछले फाइनेंशियल ईयर में 10-20 लाख 30 लाख का ही व्यापार हुआ, तो आपके पास तो चॉइस है ना, क्योंकि उसके लिए प्रीवियस ईयर की चेक होती है, तो आप इस स्कीम को कन्वर्ट कर सकते हो नॉर्मल से किसमें, कंपोजिशन में। तो यही लिखा हुआ है, इन अप्रैल स्टार्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर अप्लाई जीएसटी पोर्टल फॉर सच स्कीम। फाइनेंशियल ईयर शुरू होते ही उस महीने में आप चेंज करवा लो किसमें, बताओ, कंपोजिशन स्कीम। और जैसे ही लिमिट इंक्रीज हो जाएगी ड्यूरिंग एनी प्रीवियस ईयर किसी मंथ में, तो आपको नॉर्मल स्कीम में दोबारा जाना है। ठीक है, ओके। कैसे जाना है मैंने ना स्टेप लिखा है, करके देख लेंगे। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज सर टैक्स कैसे पे करना होगा जीएसटी में। आपने बोला कि हम तो जीएसटी लगाएंगे ही नहीं, या जीएसटी हम इनपुट आउटपुट लेंगे ही नहीं, तो कैसे करना होता है ये देखो। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो और आपने जीएसटी नंबर लिया, तो आपको सरकार को टैक्स कितना देना है, 1% ऑफ टर्नओवर। व्हाट इज टर्नओवर? जितना आप सेल बिक्री करोगे उसका 1% सरकार को दे दो विदाउट एनी अदर स्पेसिफाइड गुड्स। ठीक है, और जो टोटल टर्नओवर जोड़ोगे उसमें क्या नहीं लेना, एग्जेम्प्ट सप्लाई, मतलब जिस पे जीएसटी नहीं है उन चीजों को हटा। जैसे मैंने 10 सामान बेचे, 8 जो सामान बेचे जीएसटी लगता है, उस 8 का टोटल का 1% दे दूंगा। नेक्स्ट, अगर आप ट्रेडर हैं तो 1% आपको भी देना है, एक्सक्लूड एग्जेम्प्ट सप्लाई यहाँ पे भी। अगर आप रेस्टोरेंट सर्विसेज वाले हैं तो 5% ऑफ टर्नओवर देना है, इंक्लूडिंग एग्जेम्प्ट सप्लाई। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग एग्जेम्प्ट सप्लाई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने हाईलाइट किया हुआ है। सर्विस प्रोवाइडर है 6% ऑफ टर्नओवर, एक्सक्लूड एग्जेम्प्ट सप्लाई। क्लियर हुआ आपको? अब बात करते हैं कि सर उनको रिटर्न कितनी भरनी है, कौन सी भरनी है। नॉर्मली मैंने आपको बताया था, नॉर्मल के लिए GSTR1 फॉर सेल, GSTR3B फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स, GSTR1 फॉर सेल, GSTR3B फॉर पेमेंट एंड GSTR2A 2B फॉर योर इनपुट डिटेल। इनपुट मीन्स कहाँ से आपने परचेज किया, उसका इनपुट आपके पोर्टल पे ऑटोमेटिकली दिखाएगा, आप उसको हाथ से नहीं डाल सकते। परचेज आपकी तब पोर्टल पे आती है जब आपका वेंडर जब सेल रिटर्न फाइल करता है, सेल की रिटर्न फाइल करता है। क्लियर? तो कंपोजिशन स्कीम वालों के लिए लिखा हुआ है 4 क्वार्टरली रिटर्न। क्वार्टरली मतलब यहाँ मंथली नहीं है, 3-3 महीने का कॉन्सेप्ट है। इनके फॉर्म का नाम है CMP08। CMP08 साल में एक रिटर्न डालनी है, जैसे GSTR 9A, और एक सिंगल रिटर्न डालनी है GSTR 4। ठीक है, टोटल कितनी रिटर्न जाएगी इनकी साल में, 6। अब देखो कहाँ 13-14 रिटर्न नॉर्मल वालों के लिए, इनको 6 से काम खत्म हो जाएगा, इनका CA का पैसा ही बचेगा। इसलिए कंपोजिशन वालों को छोटा व्यापारी माना गया, वरना हर महीने आप कंप्लायंस का पैसा दोगे ना जिससे भी काम करवाओगे। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? देखिए, जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया लिमिट 1.5 लाख और 50 लाख, उसमें थोड़ा सा देखिए ध्यान से, मैंने यहाँ पे लिखा है 1.5 लाख रुपए प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में चेक करेंगे, लेकिन 75 लाख कहाँ पे, स्पेशल कैटेगरी में। स्पेशल कैटेगरी में भी बोला हुआ है अदर देन हिमाचल प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर। ये भले स्पेशल कैटेगरी वाले, लेकिन इनमें भी नॉर्मल ही 1.5 लाख 1.5 करोड़ ही देख रहा है। कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर, फॉर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन स्कीम। ठीक है, और 50 लाख तो सबके लिए क्या है, सर्विस प्रोवाइडर के लिए। याद रहेगा? देखिए, जब आप गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे तो नॉर्मल जब गुड्स पे जीएसटी का रेट होता है उसमें बाइफर्केशन हो जाता है। अगर इंट्रा स्टेट है तो CGST लगता है,
और इंटरस्टेट है तो IGST लगता है, यानी अगर किसी गुड्स पे 18% का रेट है तो वो 9% CG हो जाता है, 9% SG। ठीक है, यहाँ पे भी सेम है। अब देखो कंपोजिशन स्कीम में तो आप इंटरस्टेट सेल कर ही नहीं सकते, तो यहाँ पे तो CG SG होगा। तो जो मैंने ऊपर रेट पढ़ाया आपको 1%, 6%, उसका बाइफर्केशन यहाँ लिखा हुआ है। देखो मैन्युफैक्चरर के लिए क्या हो जाएगा, 0.5 CG, 0.5 SG, 1% हो गया। कैटरिंग रेस्टोरेंट के लिए 2.5, 2.5, 5 हो गया। ट्रेडर के लिए 0.5, 0.5, 1 हो गया। और सर्विस प्रोवाइडर के लिए 3 and 3, 6 हो। सर्विस प्रोवाइडर के लिए मैंने बताया 3% and 3%, मतलब टोटली कितना हो गया, 6%। तो ये हो गया रेट का बाइफर्केशन जो मुझे गवर्नमेंट को पे करना है, राइट। ठीक है, पोर्टल ओपन करने का तरीका सिंपली क्या है, GST रजिस्ट्रेशन जब आप करते हैं तो आपको ID पासवर्ड मिलता है, आपने ID डाली, उनका पासवर्ड डाला और कैप्चा डाला। ठीक है, ये पोर्टल आपके सामने खुल गया। अब इनका देखिए सबसे ऊपर जहाँ पे आप देख रहे हैं तो लिखा आ रहा है वेलकम टू क्लाइंट का नाम। ठीक है, वेलकम टू क्लाइंट का नाम, और फिर यहाँ लिखा हुआ है देखो रिटर्न फाइलिंग प्रेफरेंस जनवरी मार्च 24, ये क्वार्टर है, मंथ है, क्वार्टर है ये, जनवरी टू मार्च, और लिखा भी है क्वार्टरली। अब ब्रैकेट में क्या लिखा है, चेंज, इफ यू वांट टू चेंज यू कैन अप्लाई फॉर चेंज। क्लियर है। अब देखो मैंने कहा था आपको कंपोजिशन स्कीम के लिए अगर आपको चेंज करना है तो फाइनेंशियल ईयर के जो अप्रैल मंथ होगा वहां पे, तो मैंने आपको तरीका बताया था, सर्विसेज पे हमको जाना है। सर्विसेज के बाद हमने क्या बोला था, देखो बाद रजिस्ट्रेशन पे माउस रखिए, रजिस्ट्रेशन, वहां पे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है हमारे पास सेकंड रो में, रजिस्ट्रेशन में फर्स्ट रो में नहीं, सेकंड रो में देखो आ रहा है रजिस्ट्रेशन टू ओप्ट फॉर, आया, सेकंड रो में थर्ड, रजिस्ट्रेशन टू ओप्ट फॉर कंपोजिशन लेवी, क्लिक नहीं करना। ठीक है, तो इसका मतलब यहां से प्रोसेस में अप्लाई कर सकता हूं। एक तरीका मैं और पढ़ाऊंगा, ये तो हुआ मेरा कंपोजिशन स्कीम और नॉर्मल में कन्वर्ट करने का। एक हम पढ़ेंगे QRMP स्कीम, एक हम पढ़ेंगे QRMP स्कीम। उसमें क्या होता है कि आप अपने रेगुलर में भी एक स्कीम ले सकते हो QRMP। व्हाट इज QRMP, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। उसमें भी मैं चाहता हूं मंथली में क्यों रिटर्न फाइल करूं, मैं QRMP ले सकता हूं कि अगर मेरा टैक्स बनेगा तो मंथली पे कर दूंगा, लेकिन रिटर्न फाइलिंग में क्या करूंगा, 3-3 महीने में करूंगा। तो ये आपको ऑप्शन दिखाना था कहां पे जाके आप चेंज कर सकते हैं। क्लियर है।